कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 10 सरल रेखा। सरल रेखा के अंतर्गत सरल रेखा क्या है? जब समतल में कोई चर बिंदु एक या एक से अधिक शर्तों के अंतर्गत किसी पथ पर गति करती है तो उसे चर बिंदु का बिंदुपथ कहते हैं। चर बिंदु के निर्देशांक x एवं y के बीच जो समीकरण प्राप्त होता है वह बिंदु पथ का समीकरण कहलाता है। प्राप्त समीकरण में x एवं y के पद एवं घाती हो तो वह बिंदु पथ का एक सरल रेखा होता है। बताया, समतल में कोई चर बिंदु एक या एक से अधिक शर्तों के अंतर्गत किसी पथ पर गति करती है तो उसे चर बिंदु का बिंदुपथ कहते हैं। चर बिंदु के निर्देशांक x एवं y के बीच जो समीकरण प्राप्त होता है वह बिंदु पथ का समीकरण कहलाता है। प्राप्त समीकरण में x एवं y के पद एक घाती हो तो वह बिंदु पथ एक सरल रेखा होता है, जैसे ax धन by धन c बराबर 0। अगला आता है सरल रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड दिया गया हो। a और b निर्देशांक अक्ष x x डैश y और y डैश पर एक सरल रेखा a और b है जो x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ अल्फा कोण बनाता है और y अक्ष पर ये c अंतःखंड काटती है। y अक्ष पर c अंतःखंड काटती है। रेखा AB पर कोई चर बिंदु P है, P जिसके निर्देशांक h और k हैं। P से x अक्ष पर P और m लंब डाला गया तथा बिंदु C से P और M पर CN लंब डाला गया। निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर OM बराबर H, PM बराबर K और CO बराबर C। तो कोण MB AB और M बराबर अल्फा कोण। A, B और M बराबर ये कोण जो है अल्फा है। चूँकि C और N जो है समांतर है BX के, इसलिए PM बराबर K या PN प्लस MN या Pn प्लस Mn बराबर है C और O बराबर CO या कोण M कोण PCN बराबर अल्फा, इसलिए K बराबर Pn प्लस C समीकरण नंबर 1। क्योंकि समकोण त्रिभुज PNB में Pn और C में टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार Pn बटे Cn या Pn बराबर Cn टेन अल्फा। समीकरण नंबर 1 से बराबर हो जाएगा h टेन अल्फा समीकरण नंबर 1 से, या k बराबर होगा h टेन अल्फा प्लस c। Pn के जगह पर Cn टेन अल्फा रखा गया। क्योंकि समीकरण टेन अल्फा बराबर होता है m, तो k बराबर mn प्लस c। तो बिंदु P का बिंदु पद रेखा AB का समीकरण है y बराबर mx प्लस c। y बराबर mx प्लस c सरल रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c है। अगला आता है दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। माना ये एक रेखा है, निर्देशांक अक्ष पर रेखा L। दो बिंदु, एक है P1 x1 y1, दूसरा है P x और y और एक है P x2 और y2 से होकर जाता है तथा L पर व्यापक बिंदु P x और y है, ये बिंदु P। क्योंकि P1 P2 और P संरेख हैं इसलिए P1 की प्रवणता बराबर P2 की प्रवणता। क्योंकि प्रवणता बराबर हमको मालूम है y माइनस y1 बटे x माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, या इसको यदि तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो y माइनस y1 बराबर x2 माइनस y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये उस सरल रेखा का समीकरण है जो दो दिए हुए बिंदुओं से होकर गुजरता है। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। रेखा का समीकरण जो अक्षों से अंतःखंड काटती है। निर्देशांक अक्ष आपको दिया गया है x अक्ष और ये y अक्ष है। दो बिंदु रेखा है, एक अक्ष को A बिंदु पर और y अक्ष को B बिंदु पर काटती है। क्योंकि हमको मालूम है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, तो O से लेकर A तक की दूरी A है तो y निर्देशांक 0, O से लेकर B तक की दूरी जो है B है तो इसका x निर्देशांक 0 है। तो रेखा L पर कोई चर बिंदु P जो है h और k है। P से x अक्ष पर Pm लंब डाला गया
तो ओ एम बराबर एच और पी एम बराबर के। समरूप त्रिभुज ए ओ बी और दूसरा बना है ए एम और पी में। समरूप त्रिभुज की शर्त है कि संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, तो पी एम बटे ओ बी बराबर एम ए बटे ओ ए, या के बटे बी बराबर ओ ए माइनस ओ एम बटे ए, या के बटे बी बराबर ओ ए बटे ए माइनस एच बटे ए, या एच बटे ए प्लस के बटे बी बराबर ए बटे ए, या एच बटे ए प्लस के बटे बी बराबर 1। तो रेखा ए बी का समीकरण बिंदु P का बिंदुपथ होगा x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए। x और y अक्ष से यदि a और b अंतःखंड काटते हैं तो सरल रेखा का समीकरण होता है। अब इससे संबंधित प्रश्नावली आता है आपका प्रश्नावली 10.2। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। पहला x एवं y अक्षों के समीकरण, क्योंकि रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 से गुजरता है जिसकी प्रवणता m है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। x अक्ष 0 0 से जाता है और x अक्ष के लिए प्रवणता m बराबर 0, तो x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0। y माइनस 0 बराबर 0 इंटू x माइनस 0, तो y बराबर 0, इसलिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 तथा y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। दूसरा प्रश्न दिया है ढाल 1/2 और बिंदु ऋण 4 और 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमको मालूम है माना रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर ये जो है y1 y2 और y और x और y से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। m बराबर 1/2, x1 बराबर ऋण 4, y1 बराबर 3, तो y माइनस 3 बराबर 1/2 मान रखा गया 1/4। 2y ऋण 6 बराबर 1/4 या x ऋण 2y धन 10 बराबर 0। ये आपका समीकरण आएगा जिसकी प्रवणता 1/2 बिंदु ऋण 4 और 3 से होकर गुजरती है। प्रश्न क्रमांक 4, बिंदु 2 और 2 वर्गमूल 3 से जाने वाली x अक्ष के साथ 75 अंश के कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु 2 वर्गमूल 3 से होकर जाने वाली और x अक्ष के साथ 75 अंश के कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। x1 बराबर 2, y1 बराबर 2 वर्गमूल 3, थीटा बराबर 75। क्योंकि हमको मालूम है प्रवणता m बराबर होता है tan 75 अंश, तो m बराबर होगा tan 75 को हमने तोड़ा 45 धन 30 अंश, या m बराबर सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर tan a प्लस b बराबर tan a tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सूत्र में मान रख दिया गया a की जगह पर 45, b की जगह पर 30, तो m बराबर 1 धन 1 बटे वर्गमूल 3 बटे 1 ऋण 1 गुणित 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 धन 1 बटे वर्गमूल 3 ऋण 1। फिर रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस 2 वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 धन 1 बटे वर्गमूल 3 ऋण 1, x माइनस 2 वर्गमूल 3 ऋण 1, y माइनस 2 वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 धन 1 और x ऋण 2। इसको हल कर दीजिए। y का गुणा वर्गमूल 3 ऋण 1 के साथ, 2 वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 ऋण 1 के साथ, तो x का गुणा होगा वर्गमूल 3 धन 1 के साथ और ऋण 2 का गुणा वर्गमूल 3 धन 1 के साथ। तो गुणा करके हल किया गया है। हल करने पर आया वर्गमूल 3 धन 1 x धन ऋण हो जाएगा वर्गमूल 3 ऋण 1 y बराबर 4 वर्गमूल 3 ऋण 1। ये रेखा का समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। y अक्ष को 2 इकाई पर प्रतिच्छेद करती है, x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। तो आपको दिया गया है रेखा y अक्ष को मूल बिंदु के ऊपर की ओर 2 इकाई पर प्रतिच्छेद करती है, अतः रेखा 0 और 2 से होकर जाती है। m बराबर tan 30 अंश, m बराबर 1 बटे वर्गमूल 3, x1 बराबर 0, y1 बराबर 2। रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस 2 बराबर 1 बटे वर्गमूल 3, x माइनस 0, y माइनस 2 1 बटे वर्गमूल 3 x वर्गमूल 3 y ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर x, या x ऋण वर्गमूल 3 y धन 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदुओं ऋण 1 और 1, 2 और 2 से जाते हुए रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु x1 y1 x2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण
y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1 x1 बराबर ऋण 1 y1 बराबर 1 x2 बराबर 2 y2 बराबर ऋण 4 y माइनस वन बराबर ऋण 4 ऋण 1 बटे 2 धन 1 x धन 1 y माइनस वन बराबर ऋण 5 बटे 3 x धन 1। हल कर दिया गया, त्रिया गुणा करेंगे 3y ऋण 3 बराबर ऋण 5x ऋण 5 5x धन 3y धन 2 बराबर 0। ये रेखा का समीकरण प्राप्त होगा।